एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिव शक्ति 1111। और मैंने सोचा कि चलिए आज हम थोड़ा सा डार्क एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारी ज़िंदगी, कैसे ये अर्थ पे जन्म लिए हुए सोल को भटका देती हैं और गलत रास्ते पे ले जाती हैं। तो ये जो भी मैं बताऊंगी, मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि अभी तक जो मैं लाइफ जी रही हूँ, अभी तक जो मैं ज़िंदगी में हूँ और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, कैसे मैंने डार्क एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस किया, उनसे छुटकारा पाया, और कैसे मैं लोगों को अपने आंखों के सामने देखती हूँ कि वो डार्क एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में ये लाइट के बजाय डार्क रास्ते पे चले जाते हैं। ये सब मैंने देखा है, देख रही हूँ, और आगे और भी मैं रिसर्च करूँगी, लेकिन जितना मैंने किया है मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ में से शेयर करूँ। देखिए मैंने अपनी रिसर्च से यही पाया कि अर्थ एक स्कूल है। ओके, अर्थ एक स्कूल है। सबसे पहली बात तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और ये चीज़ कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, भगवान ने अर्थ बनाया। अर्थ एक स्कूल है जहाँ पर भगवान सोल को भेजते हैं ताकि वो सोल ग्रेजुएट हो और वापस भगवान के पास चला जाए, उनमें समा जाए। ठीक है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं या निर्वाण कहते हैं। ठीक है, और भगवान ढेर सारे सोल्स को तो भेजते ही हैं स्टूडेंट्स के रूप में कि वो अर्थ पे जाए, लाइफ के लेसन सीखे, दुनिया देखें, और ग्रेजुएट होकर अपने सोल का, ग्रेजुएट होने का मतलब अपना सोल का ग्रोथ करे, और सोल जब उनका ग्रो कर जाए तो वो वापस मेरे पास मोक्ष लेकर आ जाए। और भगवान जो है इसी अर्थ पर, अब देखिए स्कूल है तो टीचर्स भी होंगे ही होंगे, है कि नहीं है। तो भगवान अर्थ पे दो तरह की टीचर्स भेजते हैं। एक टीचर्स जो लाइट की ओर, जो इन स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि वो मोक्ष को पा सके, लाइट को पा सके। और कुछ टीचर्स भगवान सिर्फ बैलेंस करने के लिए, ताकि बैलेंस बना रहे, इसलिए भगवान कुछ टीचर्स ऐसे भी बनाते हैं जो स्टूडेंट्स को भटका कर डार्क रास्ते पे ले जाते हैं, उन्हें मोक्ष नहीं लेने देते हैं, उन्हें अर्थ पे ही बार बार जन्म लेने के लिए, अर्थ पे ही फंसे रह जाने के लिए उन्हें फोर्स कर देते हैं। कई हज़ार सालों तक उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है, वो यहीं फंस के रह जाते हैं बेचारे सोल्स जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बन के आते हैं। तो यही है, मैंने तो यही सीखा, मैंने तो यही समझा कि मैंने तो भाई यही समझा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है अपने पूरे जितना मैं देख रही हूँ, जो जो चीज़ें मैं अपने लाइफ में देख रही हूँ, मुझे यही लगता है कि मैं वो टीचर, मुझे भगवान ने एज अ टीचर यहाँ भेजा है। ठीक है, और मेरा काम है इन स्टूडेंट्स को, जो जितने भी सोल है जो यहाँ पे अपने सोल ग्रोथ के लिए आए हैं, ग्रेजुएशन के लिए आए हैं, उन्हें लाइट तक ले जाना, मोक्ष तक ले जाना। ठीक है, उन्हें गाइड करना, उन्हें मोक्ष का रास्ता बताना। ठीक है, और एक चीज़ मैंने देखा कि कैसे जो डार्क एनर्जीज़ है वो कैसे इन सोल्स को पकड़ के रखती है, कैसे इनके एक चक्र में ब्लॉकेज के रूप में घुसी हुई रहती है। मतलब इनके सोचने और समझने की शक्ति को पूरे तरीके से अपने वश में कर लेती है, मैंने देखा है। ठीक है, ये ब्लॉकेजेस आपको एकदम बहुत, मतलब ये जो डार्क एनर्जीज़ हैं वो आपके चक्र में ब्लॉकेज के रूप में भरे हुए रहते हैं। ठीक है, और ये ब्लॉकेजेस आपको मिलती कहाँ से हैं? दुनिया से, लोगों से, आप जो अजीबोगरीब से टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं उनसे भी आपको मिलती है। ठीक है, आपको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, एक इंसान है। ठीक है, और ये एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि मान लिया एक इंसान है। ओके, और वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ग्रेट टाइप का है, मतलब वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ग्रेट टाइप का पर्सनालिटी है। लेकिन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत घटिया तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि मेरे जान पहचान में, ठीक है, एक लेडी हैं। ओके, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत उनका सोच बहुत अच्छा है, बहुत हाई सोच है उनका, औरों से बहुत अलग है। लेकिन कभी कभी वो अपने बच्चों को बहुत मारने लगती हैं, बहुत 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 ज़्यादा मारने लगती हैं। मैं अक्सर उनके बच्चों के हाथों पे देखती हूँ कि घाव का निशान है, चोट का निशान है, खरोंचने का निशान है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लेडी, मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, कि जो लेडी
इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो विमेन एम्पावरमेंट को वाकई में जानती हैं, जो कि वाकई में एक रियल फेमिनिस्ट है, जो कि जो कि जानती है कि क्या सही क्या गलत है, जो कि रिश्तों के मायने को अच्छे से जानती हैं, जो जिनका जीने का ढंग हम लोगों से काफ़ी अच्छा और बढ़िया है। अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो ऐसी हो जाती हैं। अपने बच्चे को वो बिल्कुल पता है, वो अपने बच्चे पर बिल्कुल नार्सिसिस्ट है। मतलब आप तो जानते होंगे कि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स क्या होते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करे, तंग करे और उसकी ग्रोथ को रोके। इतनी अच्छी लेडी अपने बच्चे के लिए नार्सिसिस्ट, मतलब उन्हें मारना पिटना, मतलब प्यार भी बहुत 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 करती हैं अपने बच्चों से। लेकिन कभी कभी मतलब जब गुस्सा चढ़ता है तो उनके कुछ कंट्रोल में नहीं रहता है, और वो अपने बच्चे को नोच देती है, मारने लगती है, पीटने लगती है, गाली देने लगती है। बच्चों के हाथ पैर में जगह जगह पे दाग रहता है। तो मतलब मुझे मुझे पहले समझ में नहीं आता था, ठीक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है, ये क्यों है। कुछ लोग कहते थे कि वो पागल है इसलिए वो ऐसा करती, बट वो पागल नहीं है। मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मतलब हम लोगों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ऊंचे सोच वाली। पर मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या हो जाता है कि वो जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो अपना आपा कैसे खो देती हैं और कैसे उन बच्चों को तंग करने लगती हैं, चोट पहुंचाने लगती हैं, जो उनके लिए जो उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। और मतलब कभी कभी अजीबोगरीब सा बिहेवियर शो करती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब धीरे धीरे मैं इवॉल्व कर रही हूँ, जैसे जैसे मेरी जो सोच है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है इवॉल्व हो रहा है, तो मुझे अब समझ में आने लगा कि वो एक्चुअली में एक डिवाइन फेमिनिन है। वो वाकई में एक डिवाइन फेमिनिन है। बात मानिए मेरा, मैं आपको कैसे समझाऊँ, लेकिन मैं उनके साथ रह रही हूँ, उनके साथ मैं रही हूँ और मैंने उनका वाइब्स देखा है। वो बिल्कुल एक डिवाइन फेमिनिन है। लेकिन उनके देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जब भी कोई डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन का जन्म होता है ना, तो जितनी भी डार्क एनर्जीज़ है उन्हें पता चल जाता है कि ये अब क्या करेगा, ये ना हमें मिटाने के लिए, हमें हटाने के लिए जन्म लिया है। अब हमें ना इसे बर्बाद करना होगा, वरना अगर ये अवेकन हो गया, अगर इसने इनर वर्क कर लिया, तो ये तो हम लोगों को ख़त्म करके रख देगा या कर देगी। इसीलिए जो डार्क एनर्जीज़ हैं, जब भी डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, वो लोग तो बहुत हायर वाइब्रेशन पर होते हैं। वैसे ही ये जो लेडी है जिनका मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत हायर वाइब्रेशनल है। मतलब मैंने कहा ना कि उनके उम्र की जितनी भी लेडी है उनके सामने कुछ नहीं है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग, उनका सोच इतना आगे है। तो आप जब देखिए, जब हम डिवाइन लोग जन्म लेते हैं ना, तो जितने भी डार्क एनर्जीज है ना, वो हमारे पीछे पीछे लग जाते हैं हमें बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उनको सेंस हो जाता है कि अरे अगर इसका अवेकनिंग हो गया ना तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो वो हमें बचपन से ही हमें ख़त्म करने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, और उनके साथ भी हुआ है, वो लेडी के भी साथ हुआ है। बचपन से जितनी भी डार्क एनर्जीज थे उनके पीछे पीछे लगे हुए थे कि इसे क्या करो, इसे ख़त्म कर दो, इसे ख़त्म कर दो, इसे पागल बना दो, इसके दिमाग में कचरा भर दो, इसको पागल बना दो, इसके अंदर डर भर दो, इसके रूट चक्रों को ब्लॉक करो, इसके सैक्रल सोलर हार्ट हर चक्रों को एकदम ब्लॉक करके रख दो, इसका भगवान से सारा कनेक्शन तोड़ दो, ताकि ये एक फॉलन एंजल बन जाए। फॉलन एंजल आप लोग समझते हैं? फॉलन एंजल माने एक डिवाइन सोल जो धरती पे जन्म लेता है हाई वाइब्रेशन के साथ, मगर जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो उसको अपने चपेट में ले लेती है और उसको बिल्कुल बर्बाद कर देती है। और वो डिवाइन सोल अपनी डिविनिटी भूल जाता है और वो भी दुनिया में फंसे रह जाता है और अपनी डिविनिटी को कभी पहचान नहीं पाता। तो इसे कहते हैं फॉलन एंजल, ठीक है। तो वो लेडी भी एक फॉलन एंजल है, ठीक है। और मुझे भी फॉलन एंजल बनाने की बहुत कोशिश की गई है, मुझे भी मेरी डिविनिटी भुलाने के लिए बहुत फोर्स किया गया, बट ऐसा नहीं हुआ। तो तो जन्म से ही हमारे पीछे लग जाती है कि हमें फॉलन एंजल बना दे। हम जब बड़े होते हैं, मतलब वो उनका जो फोर्स है ना वो बढ़ते जाता है। मतलब हमें डिप्रेशन, ये जो ये जो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग सब डिवाइन है, ठीक है। आप में से सबको कहीं ना कहीं
अवेकनिंग से पहले सबको डिप्रेशन का भयानक बीमारी होगा। आप लोग बहुत लोअर एनर्जीज़ में रहते होंगे, आपको बहुत सारा आपके चक्र में ब्लॉकेजेस होगा। तो ये सब कहाँ से आया आपके अंदर? और आपके दोस्तों के कंपैरिजन में आप में ज़्यादा होगा। अगर डिप्रेशन होगा तो आपके फ्रेंड्स के कंपैरिजन में आपके अंदर कुछ ज़्यादा होगा। अगर कोई भी ब्लॉकेज है ना, एज़ कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स, वो आपके चक्र में बहुत ज़्यादा होगा। आपको बहुत ज़्यादा मतलब हार्म करने का कोशिश किया गया होगा। क्यों? क्योंकि हम डिवाइन सोल्स हैं और बचपन से ही डार्क एनर्जीज़ हमें मिटाने की कोशिश में लगी हुई है, हमें फॉलन एंजल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। वो हमारा पंख काटना चाहती है, हमें मोक्ष की ओर नहीं जाने देना चाहती है और ना ले जाने देना चाहती है। वो चाहती है कि हम भी बाकियों की तरह यही जन्म ले, मरे और इसी चक्र में उलझे रह जाएं हज़ारों सालों तक, हज़ारों लाखों सालों तक। ठीक है। तो वो लेडी का भी यही है कि वो लेडी तो बहुत एक डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, एक डिवाइन सोल है और बहुत हायर वाइब्रेशनल सोल है। लेकिन जब से उनका जन्म हुआ है तब से डार्क एनर्जीज उनके पीछे पड़ गए कि अब इसे बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो। उनके चक्र में इतने ब्लॉकेजेस भरे गए हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। ठीक है, मैं उन्हें अभी भी देख रही हूँ, तो मैं अपने रिसर्च से आपको सब कुछ बता रही हूँ कि उनके एक एक चक्र में इतना ब्लॉकेज भरा गया है, इतना ज़्यादा ब्लॉकेज भरा गया है कि मतलब ये पूरा साजिश उनके साथ किसने किया? एक डार्क एनर्जीज़ ने किया। डार्क एनर्जीज़ ने उन्हें फॉलन एंजल बना दिया है। सच में उनको गाइडेंस नहीं मिल पाया, उनकी अवेकनिंग नहीं हो पाई, उनका कनेक्शन भगवान से टूट गया और उन्हें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें फॉलन एंजल बना दिया गया है। ठीक है, और मैं हमेशा लगी रहती हूँ उन्हें हील करने में। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें हील करूँ। अब मुझे एकदम समझ में आ गया है कि इतनी ग्रेट पर्सनालिटी अचानक से ऐसे क्यों करती है, क्यों ऐसी सी चीज़ें उनके साथ होती है। मैं समझ गई कि उनके चक्र में भयानक ब्लॉकेजेस है और ये सब का सब डार्क एनर्जीज़ ने क्रिएट किया है। वो अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं देती, उनका हेल्थ एकदम डिटोरिएट हो चुका है, कम्प्लीटली डिटोरिएटेड। ये हाल हो गया है कि बहुत ही कम उम्र में मतलब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो सब हो गई है। हेल्थ डिटोरिएटेड, आलस बहुत ज़्यादा हो गया है उनमें, बहुत ज़्यादा आलस हो गया है और बच्चों पे भी ध्यान नहीं देती, उनके साथ भी हार्श बिहेव करती है। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतनी ग्रेट पर्सनालिटी जो अपने उम्र की हर औरतों से कई गुना आगे की सोच रखती है, एक लीडर है। अगर पता है, अगर मैं दिल से कहूँ, अगर उनकी अवेकनिंग हो ना और अगर वो इनर वर्क करे और अपने आप को बैलेंस कर ले, मैं दिल से कहती हूँ उनको पूरा शहर जानेगा। वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी है। ठीक है, लेकिन गलत शादी, उनके माँ बाप ने उनकी गलत शादी करवाई, उनके कार्मिक से शादी करवाई। कार्मिक ने उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया और खुद तो बहुत आगे बढ़ गया, इन्हें कहीं ना कहीं फॉलन एंजल बना दिया। मतलब तो खैर, मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है और मैं उन्हें हील करने में लगी हुई हूँ। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं होगी, इतना डरिए मत मेरी बातों से। मैं बस इतना कहूँगी कि आपके चक्र में जितने भी ब्लॉकेज है ना, ये सब डार्क एनर्जीज़ ने आपके अंदर डाले हैं। और क्यों डाले हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अवेक हो। क्योंकि अगर हम लोग अवेक हो गए, जो कि हम लोग हो चुके हैं, तो इनका रह पाना नामुमकिन है। अभी बस इतना कहूँगी मैं आपसे, आज के लिए बस इतना ठीक है। और जैसे जैसे मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग खुश रहें, बहुत खुश रहें, बिकॉज़ लाइफ इज़ इनक्रेडिबल। भगवान है, भगवान हम सबको देख रहे हैं और भगवान पे भरोसा रखें और ख़ुद पे तो बहुत ज़्यादा भरोसा रखें। ओके, ठीक है, तब तक टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।